हिंदी में। इसको सिंपल तरीके से पढ़ना है, एक आधार कार्ड की कॉपी और एक फ़ोटो, ठीक। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको एक बात ऐसी जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, उसे क्या कहते हैं भाई, पहली बात तो सब लोग कहते हैं ये आदमी कभी अच्छा बोलते ही नहीं, ऐसा नहीं है ये। यदि मैं जब एक्सपायर होऊंगा तो कुछ समय के बाद ही आंखों को छोड़ के बॉडी पार्ट से डेड हो जाते हैं, ठीक। लेकिन किस शर्त में, मतलब किस कंडीशन में, और वो किसी काम में आ जाए, मेरा यदि एक्सीडेंट हो जाए या मेरे परिवार का किसी को एक्सीडेंट हो जाए और हमें लगा कि भाई जाएगा जाएगा, डॉक्टर ने क्या जवाब दे दिया, उस पोजीशन में यदि हम वो डोनेट करते हैं तो उससे अवश्य किसी के जीवन में, अभी अप्रैल के महीने के मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि मैं उसकी कटिंग, अखबार की कटिंग में आपको बांटूंगा। उसमें 8 साल का एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, दिल्ली की बात है। तो डॉक्टर ने कहा भी बच्चा बचेगा नहीं, लेकिन उसके परिवार को मैं नमन करता हूँ कि 8 साल के बच्चे के बॉडी पार्ट से देख के तीन या 4 बच्चों का जीवन बचा, मतलब किसी के दिल का कलेजा। और मैं नमन करता हूँ एक सूअर को, इंसान को नहीं, नमन करता हूँ, अमेरिका के सूअर है, अभी बांटूंगा पंपलेट, मतलब मरते हुए आदमी को अमेरिका के एक सूअर का दिल लगा और वो आदमी अब तक जिंदा है। लोगों के बोली बात तो बहरहाल कुल मिला करके तो ये ऑल बॉडी का है। इसमें आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि भाई यदि मेरे बच्चे का या मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम बॉडी पार्ट्स, या ऐसे भी एक समय आएगा कि मेरे पास यदि 2 किडनी हैं और कोई परिवार का या कोई भी मित्र ऐसा है तो हम दे सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये स्टेप उठाया जा रहा है कि आने वाले 5 साल रुक जाइए। 5 साल में क्या होने जा रहा है, यदि किसी फैमिली में 8 सदस्य हैं तो 7 लोगों को शुगर की वजह से, शुगर को सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ पसंद है, खाती है, नष्ट करती है तो आंखें, और फिर आपके किडनी लीवर। तो ये आने वाले समय में क्या होगा, आप और हम मिलकर एक ऐसा काम करके जाएंगे जो एक परंपरा बन जाए। आप जरा देखो, एक पेड़ भी जब नष्ट होता है ना तो वो लाखों बीज जमीन को वापस दे के जाता है। उसे भी छोड़ो, आप देखोगे गांवों में, खेत खलिहानों में, जंगलों में रात को सो के जब लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि भी किस जानवर के पैरों के कदम मिट्टी पे वो अपनी छाप छोड़ के गया है। उससे पता लगाते हैं कि सांप गया, घोड़ा गया, हाथी गया, शेर गया, पैर को चिन्ह से। तो जब जानवरों के आने के जाने के पैर के चिन्ह होते हैं, हम तो इंसान हैं, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम कुछ जो है इस करके जा रहे हैं। हम तो लेने सीखा है, हमें देने की भी होनी चाहिए। तो स्पेशली लिखा भी है कि भाई मौत उसी की कि जिसको जमाना याद करे, वरना तो दुनिया में पैदा होते हैं सभी मरने के लिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि क्या तो अपने जीवन में ऐसा कुछ काम कर जाओ कि आपका क्या हुआ इतिहास बन जाए, ये ऐसा लिख जाओ कि लोग आप पर लिखने को तैयार हो जाएं। तो मुझे गर्व होता है इस बात के ऊपर कि जिले गाजियाबाद के लोग इस हर प्रकार की मुहिम को मतलब आगे लेके चल रहे हैं। आप अब से पहले सभी मुहिमों में जीते हो सफलतापूर्वक, इसमें भी आप लोगों के नेतृत्व में सफलता मिलेगी। देर सवेर होगी, इसकी कोई चिंता की बात नहीं। तो ये फॉर्म हमारे पास हैं। इसके अलावा ये पर्चे हैं, इसमें लगभग डिटेल लिखी हुई है। इसी बीच में फिर भी यदि कोई आदमी किसी तरह का यदि जानकारी चाहते हो तो मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। फॉर्म की मतलब आपको यदि किसी को उपलब्ध की आवश्यकता हो तो फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो आप तक पहुंचेंगे। और इससे संबंधित यदि किसी भाई के मन में और कोई बात हो तो आप पूछिएगा। मैं इसके साथ ही बहुत बहुत नमन करता हूँ। मेरी फैमिली में हम 4 पुरुष हैं, 4 में से 3 लोगों ने मतलब फॉर्म भर के हम जो है अभी मनोज जी को और महासचिव जी को सौंपेंगे। उससे पहले जब महिलाओं का मतलब जो है बॉडी दान था तो उस समय लगभग
5 महिलाएं थे, 5 में से 4 महिलाओं ने मतलब अंगदान हम पहले कर चुके हैं। तो इसको आप परिवार में ज़रूर बताएं, दोस्तों में बताएं, कोई ना माने ना सही, लेकिन चर्चा के विषय तो बने। ठीक है जी। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने समय दिया, आपको नमन नमन नमन। जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। अभी हम नवी मार्केट अंबेडकर पार्क में हैं और पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो बॉडी को डोनेट करने के लिए रखा गया। और इस कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले पदाधिकारी और जो इसके सहयोगी जो आए हुए हैं, हम इनके जो है इनकी सराहनीय पहल को महत्व देते हुए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है वो कितना महत्वपूर्ण है। सर जय भीम। वो सर बीच में ना ब्रेक हो गया। तो सर जो आपने ये जो कार्यक्रम किया है, तो कार्यक्रम को करने की आपकी जो सोच कैसे आई? बाबा साहब के संकल्प दिवस से ये सोच उत्पन्न हुई कि हम भी कुछ ऐसा एक संकल्प लें जो विश्व भर में, भारतवर्ष में चर्चित हो और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित हो। तो ये अंगदान और ये बॉडी दान एक ऐसा ही हमने संकल्प लिया है। भारत में गाजियाबाद जिले से शुरुआत हमने की है रमेश चंद जी और मनोज जी के नेतृत्व में। और एक सराहनीय कदम होगा कि आज की डेट में जो घटनाएं घट रही है, अंगदान की अति आवश्यकता है, बॉडी दान की अति आवश्यकता है। यदि हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे चलाएं तो ये एक बहुत कारगर मुहिम होगी गाजियाबाद जिले से और पूरे भारतवर्ष का लाभार्थी होगा। और निश्चित रूप से हम गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं जिन्होंने करुणा का मार्ग सिखाया है और धर्म का मार्ग सिखाया है, हमें कुछ देना सिखाया है। तो हम अपना अंग लोगों को दे करके इस मानव कल्याण की भावनाओं को लोगों में जीवित रखना चाहते हैं। सर ये 2 तारीख का जो दिन रखा गया, वो 2 तारीख का दिन लोगों को क्या महत्व देता है? जनरली 2 तारीख को जो अशोका बौद्ध विहार मिशन है, उन्होंने बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की थी। तो उस उपाधि का भी एक जीवंत उदाहरण बना रहे और इस अवसर पर हम बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके इस मुहिम को अपना करके, इसलिए इसका महत्व है। सर ये उपाधि जो दी गई थी बाबा साहब को, कई देशों के द्वारा दी गई, तो उपाधि का क्या महत्व है? देखो, बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई। बोधिसत्व का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखें तो वो व्यक्ति जो बुद्ध बनने की प्रक्रिया में है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। तो पहले विश्व के दूसरे देशों में बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई और 2 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उपाधि दी गई। उसी 2 दिसंबर को यादगार बनाने के लिए आदरणीय रमेश गौतम जी के नेतृत्व में ये अंगदान और देहदान की मुहिम हमने शुरू की है। और आप यकीन मानिए गाजियाबाद जिला इसमें कीर्तिमान बनाने का काम करेगा। सर जो ये बोधिसत्व की उपाधि दी गई, उस उपाधि के दिन ये जो आपने कार्यक्रम को रखा है, तो ये जो कार्यक्रम करने वाले लगभग कितने लोग होंगे आप? सर ये हमारे कार्यक्रम रखने वाले बहुत काफ़ी संख्या में लोग हैं और आज भी हमारे गणमान्य जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग आए हुए हैं, इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम गाजियाबाद नवी मार्केट में हम अपनी मीटिंग रख रखी है। इसको सफल बनाने के हम और हमारा समाज पूरा प्रयास कर रहा है। सर ये जो कार्यक्रम है बॉडी को डोनेट करने का, क्योंकि बॉडी डोनेट की जाती है लेकिन हॉस्पिटल के द्वारा उस बॉडी को बेचा जाता है, तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं? सर उसके लिए हम डॉक्टरों से बात करेंगे और डॉक्टर में जो हॉस्पिटल के प्रशासन होता है उससे ही बात करेंगे कि ऐसा काम ना हो जिससे कि इसका गलत मैसेज जाए और ये सही जगह पे और सही जगह पे काम होना चाहिए। बॉडी सही जिसकी लिए जरूरत है, जिस इंसान वहाँ ये बॉडी जानी चाहिए, रिसर्च के लिए जानी चाहिए, डॉक्टर जो रिसर्च करेंगे उसके लिए जानी चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा उनसे प्रयास करेंगे इस चीज़ का। सर ये जो बॉडी जो दी जाती है उसमें क्या गरीब आदमी को इसका लाभ मिलेगा? इसमें निश्चित लाभ मिलेगा, क्योंकि गरीब आदमी को पहुंचने के लिए पहले समाज का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब हम जागरूक होंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी बॉडी जो ज़रूरतमंद है गरीब आदमी वहाँ तक पहुँचे। हमारी ये पहल होगी सबसे पहले। सर इसमें जो बॉडी डोनेट की जाती है उसके ट्रांसप्लांट के लिए बहुत अधिक खर्चे की ज़रूरत होती है, वो खर्चा कैसे कराएंगे आप पूरा? उस खर्चे के लिए भी जो एम्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात की जाएगी और जो जितना सहयोग हो सकेगा हम भी करेंगे उस बारे में। आप सहयोग करेंगे जी। सर ये जो सहयोग की बात आती है, क्या समाज आपका
सहयोग करने के लिए आगे आएगा? नहीं, देखिए, अंगदान आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है और इस अंगदान को सारे लोग अभी और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फिल्म सेलिब्रिटी से लेके सारे लोग और तेजी से समाज आगे इसको कर रहे हैं, तो बहुत आगे लोग आएंगे और लोग कर रहे हैं इसके लिए, बहुत आगे तक ये होने वाला है, उसकी कोई परेशानी नहीं। तो सर ये जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, कार्यक्रम कहाँ हो रहा है आपका? ये नवी मार्केट डॉक्टर अंबेडकर पार्क में हो रहा है और ये 2 दिसंबर को MS दिल्ली में होगा, जिसके थ्रू ये सारा काम किया जाएगा। गरीब आदमी से क्या इसका फायदा होगा? गरीब आदमी के लिए तो ये फायदा होगा कि जब हमारा समाज मास में जो है बॉडी डोनेट, अंगदान डोनेट करेगा तो वहाँ तक गरीब लोगों के लिए पहुँचेगा। और मैम, जैसा कि आप लोग बॉडी डोनेट कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो ये जो कार्यक्रम है क्या सफल हुआ? जी भाई साहब, बिल्कुल सफल हुआ है, क्योंकि पहले भी ये 2 साल पहले कार्यक्रम हो चुका है जिसमें 250 से ज़्यादा महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, फॉर्म भरकर दिए हैं। और अब ये दोबारा से कार्यक्रम शुरू हुआ है श्रद्धेय रमेश गौतम जी के द्वारा। तो इसमें महिलाएं पुरुष दोनों का है। इसमें 18 साल से ऊपर के बच्चों का भी हो सकता है, जो बच्चे बालिग हों वो भी अपना सहयोग कर सकते हैं, अपना अंगदान बॉडी दान कर सकते हैं। जो 2 साल पहले मुहिम चली थी उसमें सिर्फ महिलाओं का अंगदान बॉडी दान था, और अब जो इसमें महिला पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। तो आपने क्या बॉडी डोनेट की? हाँ जी, मैंने भी अपनी बॉडी डोनेट की है बाबा साहब के नाम से, कि कोई एक छोटा सा काम कर सकूं, जिससे मुझे लगे कि मरने के बाद मेरी जो बॉडी है उसको जलाई ना जाए, वो किसी और के काम आ सके। मैम, जो ये कार्यक्रम है तो सफल हुआ है, सफलता का महत्व किसको जाता है? हाँ, सफलता तो पहले भी हुआ और अभी भी होगा। और सफलता जो ये काम हो रहा है, ये तो एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण काम है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे करना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए सभी को। ये हम बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तो बाबा साहब ने जैसे अपने जीवन में त्याग किया, हम भी कुछ त्याग कर पाएँ, त्याग की महत्ता को समझ पाएँ। आपके घर से क्या इसके लिए अनुमति मिल गई? अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ, अब जाके बात करूँ मैं भी। तो देखो, सहमति तो सभी की होनी चाहिए परिवार में, तभी आगे काम होता है, तो करेंगे। सर, ये जैसे कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया, सफल बनाया, तो सफल कार्यक्रम की सफलता का एक श्रेय होता है, वो किसी एक व्यक्ति के नाम होता है, वो श्रेय किसको देंगे? मैं जनरली रमेश चंद्र गौतम जी, जो पिछले करीब 30-35 वर्षों से गाजियाबाद में धम्म दीक्षा के माध्यम से, धम्म ज्ञान चर्चा के माध्यम से हमेशा सेवा में कार्यरत रहे हैं, उन्हीं की मुहिम से ही आज ये संकल्प दिवस की पूर्व संध्या पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उनके माध्यम से हम ये अंगदान का जो संदेश है उसे जन जन तक पहुंचाएंगे, और ताकि सब लोग इसके लाभार्थी हो सकें जिनको आवश्यकता है।